एक मित्र ने लिखा है, आप कभी अपने अनुभव के बारे में बताएं प्रभु। क्या आपने आत्म साक्षात्कार किया है? आप ध्यान में कितने गहरे गए हैं, कृपया बताएं। आप ढोंगी नहीं लगते, इसलिए पूछ रहा हूं। तुमने पूछा, बहुत अच्छा किया। और तुमने लिखा है, बताएं प्रभु। तो पहले तो समझें इस प्रभु को। तुम भी प्रभु हो, हर कोई प्रभु है। प्रभु का अर्थ होता है क्रिएटर या को क्रिएटर। हम सब को क्रिएटर हैं, साथ साथ अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। जीवन कहीं अलग थलग नहीं है, वो एक साथ घटती हुई घटना है जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो हर कोई प्रभु है, कोई ऐसा अलग थलग प्रभु कहीं नहीं है। फिर पूछते हैं कि क्या आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो पहली चीज तो यही समझें कि सेल्फ रियलाइजेशन एक इल्यूजन है, आत्म साक्षात्कार एक भ्रम है। पहले तो ये आत्म जैसा कुछ है नहीं। सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। वी आर इंटरकनेक्टेड बीइंग। हम एक अंतर संबंधित घटना है। ये देख लेना, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जो प्रचलित है सेल्फ रियलाइजेशन के नाम पर, अगर उसकी ही बात करी जाए तो हम उसी को एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं। जब कोई ये देख लेता है कि वो अलग थलग नहीं है, वो तो एक जोड़ है। योगी भी उसी को कहते हैं। योगी का अर्थ है जिसने जीवन के जोड़ को जान लिया। जीवन जोड़ है, उसको जान लिया, योगी हुआ। वही ज्ञानी हुआ, वही बोध को उपलब्ध हुआ। और जो इस जोड़ को देख लेता है, उसका अपना अनुभव कहां बचा? अपना अनुभव जैसा कुछ नहीं रहता। अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, वो सेपरेशन है, अलगाव है। जब व्यक्ति अपने को अलग घटना की तरह जानता है, एक सेपरेट ईगो की तरह जानता है, तो उसे लगता है कि ये उसका अनुभव है। लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रत्येक अनुभव पूरी मनुष्यता का अनुभव है। एक बोध को उपलब्ध व्यक्ति यही जानता है कि जो घट रहा है वो पूरी मनुष्यता का अंतर संबंधित अनुभव है, इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस है। और जो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करने वाला है, वो मौलिक रूप से स्रोत है, सोर्स है, गॉड है, परमात्मा है, जो भी उसको शब्द देना चाहें। और उस सोर्स से जो इंस्ट्रूमेंट काम करता है प्रैक्टिकल जीवन के लिए, वो है ईगो। तो ईगो के माध्यम से, अहम के माध्यम से बहुत सारे अनुभवों को देखा जाता है। लेकिन एक ज्ञानी, एक जीवन मुक्त व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंटल ईगो को केवल एक एक्सप्रेशन के टूल की तरह देखता है और जानता है कि एक्सपीरियंसर, अनुभोक्ता, वो स्रोत ही है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए उसका कोई अपना अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति अभी अपने इस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बने टूल को, जिसे हम ईगो कहते हैं, उसको ही अपना होना मान लेता है, तो उसे लगता है ये मेरा अनुभव है। तो ज्ञानी का कोई अनुभव नहीं। और सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे कि सेल्फ है नहीं, इसकी बात मैंने कही। भगवान बुद्ध ने भी अनंतता की बात की। अनंतता का अर्थ वो जो आत्म का होना है, सेपरेट एंटिटी का होना है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और एनलाइटनमेंट या बोध, इस जोड़ में प्रवेश कर जाना। और बहुत ही सरल और व्यावहारिक ढंग से अगर कहा जाए तो ये आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट हमारे भ्रमों का हट जाना है।
भ्रमों से मुक्ति है, और भ्रमों से मुक्ति ही दुखों से मुक्ति है। वही एंड ऑफ सफरिंग है। एनलाइटनमेंट कोई जादुई चीज नहीं है, वो बस जीवन के भ्रमों को वैसे का वैसा देख लेना, सेपरेशन एक इल्यूजन है, इसको देख लेना और उससे मुक्त हो जाना। फिर पूछते हैं मित्र कि आप ध्यान में कितने गहरे गए हैं। ये बात उठती है, पूछी जा सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसी बातें ध्यान के संदर्भ में चलती हैं। लेकिन ध्यान कोई कुआं तो है नहीं कि उसकी गहराई नापी जाए। गहराई नापने का कोई पैमाना भी नहीं है। ध्यान एक समझ है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। वो होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। ध्यान उसी समझ का घटना है, या कहें कि उस चेतना के आकाश की ओर हमारे शरीर मन के द्वार का खुल जाना है। तो ध्यान की गहराई या ध्यान का उथलापन, ऐसी कोई भी घटना अस्तित्व में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ध्यान बस समझ और संवेदनशीलता का घट जाना है, जो कि एक अस्तित्वगत घटना है। जब घटनी होती है तब घटती है। और आगे लिखा है कि आप ढोंगी नहीं लगते इसलिए पूछ रहा हूं। यही भ्रम है, इन्हीं को गिराना है। कौन ढोंगी है, कौन नहीं है, इसको नापने का ठीक ठीक पैमाना तो किसी के पास नहीं। और फिर जीवन में वही है जो ये पूरा अस्तित्व चाहता है। अगर कहीं ढोंग है तो अस्तित्व में उस ढोंग की मांग होगी, तभी वो घटा है। ढोंग को देख लेना शुभ है, उसका भी आनंद लिया जा सकता है। लेकिन उसकी निंदा में उतरना, उससे संघर्ष करना, ये बेईमानी है। बस अपनी जागरूकता पर काम करें, अपनी संवेदनशीलता पर काम करें और तुलनाओं को गिरने दें। जो कंपैरिजन है वही हमारे लिए ये तस्वीर खींचते हैं कि ये ढोंग है, ये असलियत है, ये ढोंगीपन है, ये असलीपन है। और अगर हम अपने ही 24 घंटे के जीवन को देखें तो हम दोनों चीज़ों में जी रहे हैं। जो भी इल्यूजरी है, भ्रम से भरा है, वो ढोंग है। जो भ्रम से मुक्त है वो ढोंग नहीं है। अब ये तो एक देखने की दृष्टि है, गहरी अंतर्दृष्टि है, जिससे देखा जाए क्या भ्रम है और क्या नहीं है, तो उस पर काम करें बस।